शीरी समझदार तो ज़रूर है, लेकिन फ़हाम कुरैशी जितनी समझदार बिल्कुल भी नहीं है। ना सिर्फ शीरी अब फ़हाम कुरैशी के साथ होटल पहुंच जाएगी, बल्कि इसने सच्चाई भी फ़हाम के सामने रख दी और फ़हाम कुरैशी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही फ़हाम को पता चलेगा कि मुरसलीन ये जान गया है कि फ़हाम शीरी को लेकर एक रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि होटल पहुँच चुका है, तो फ़हाम अपना सबसे बड़ा टारगेट अचीव करेगा और फ़हाम अब वही सब कुछ करने जा रहा है जिसका अंसा और अंश को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। अंसा और अंश के साथ इंसाफ होने जा रहा है और इसका इस्तेमाल फ़हाम कुरैशी को किया गया है। क्यों ना कि अब बस तेरा साथ और ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्यों ना कि अब आने वाली एपिसोड में फ़हाम न सिर्फ शीरी की बेइज्जती का से अच्छा खासा जवाब देगा, बल्कि फ़हाम अब खुद अपने हाथों से शीरी की वीडियो बनाने वाला है। क्या शीरी इन सब चीज़ों से आखिर बैक ऑफ कर पाएगी या फिर फ़हाम कुरैशी अपने घटिया इरादों में कामयाब हो जाएगा? क्या यही शेयान मुरसलीन और उसकी फैमिली की सबसे बड़ी सज़ा बनने वाला है? और क्या ये वही मकाफ़ाते अमल है जिसका अंश और अंसा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे? ये जानने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दादा जान ने इस दफ़ा शाजिया को अच्छी खासी झाड़ पिलाई है। शाजिया की आंखें तो खोलने का काम ज़रूर दादाजी ने किया है, लेकिन ना तो शाजिया की आंखें खुली है और ना ही मुरसलीन का दिमाग। क्यों ना के कहते हैं ना कि जब तक खुद पर नहीं बीती तब तक इंसान को समझ में नहीं आता कि ये दर्द तकलीफ कैसा होता है। उसी वजह से शाजिया को अब अंसा की ये हालत सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा लग रही है। अंसा भी अब अंश से पूरी तरह से नाराज़ है, उससे बात तक नहीं करना चाहती, लेकिन अब अंसा के पास और कोई चारा भी नहीं है। क्यों ना कि अंसा ने इसे एक बहुत बड़ा सच और बहुत बड़ा राज बता दिया है। जैसे ही अंसा नाराज़ होकर जाएगी तो उसके बाद अंश सीधा अंसा के पीछे जाएगा और कहेगा कि अंसा तुम चाहती हो ना कि मेरे पास ऐसी कौन सी वजह है जो मैं तुम्हें बता दूं? मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बाद अपनी कंप्लेन वापस लेनी होगी। मैंने और तुमने हमारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और हमें अल्लाह पर भरोसा भी करना चाहिए, वो ज़रूर हमारा साथ देंगे और उस शख्स को ऐसी तकलीफ़ पहुँचाएंगे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंसा कहेगी कि ठीक है, अगर तुमने ये सोचते हो कि तुम्हारे मुझे सच बता देने के बाद मैं ये केस वापस ले लूँगी तो ठीक है, मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वजह दो ताकि मैं वो केस वापस ले लूँ। और यहाँ अंश राजफाश कर देगा। अंश कहेगा कि मैं जानता हूँ कि वो शख्स कौन है। वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया। आई एम रियली सॉरी अंसा के मेरे बदले में तुम भी पिस गई हो। वो शख्स मुझसे नफरत करता है और मेरी नफरत में उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, लेकिन अंसा मैं इसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों ना कि मुझे किसी ने कसम दे रखी है, अगर मैंने वो कसम तोड़ दी तो तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। प्लीज़ अंसा, जिस तरह मैं अल्लाह पर भरोसा कर रहा हूँ वैसे तुम भी एक दफ़ा अल्लाह पर भरोसा करके तो देखो। और जीत जानने के बाद अंसा को कहेगी कि कहीं ना कहीं शक ज़रूर होगा कि ये अंश की फैमिली में से ही किसी ने किया है, लेकिन अंसा को कुछ भी नहीं बताएगा। जिसके बाद अंसा कहेगी कि ठीक है अंसा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे कंप्लेन को वापस ले लेने से तुम पर कोई मुश्किलात नहीं आएंगी तो ठीक है, मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँगी, लेकिन मैं अल्लाह पर ज़रूर भरोसा रखूँ। मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ वो उस शख्स को ऐसी सज़ा देंगे जहाँ आखिरकार तकलीफ़ पहुँचाएंगे। तो इन सब के बाद अंश और अंसा दोनों का रिश्ता काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अंसा वापस रूटीन में चली जाएगी, अपना काम शुरू कर देगी और अंश इसी तरह अंसा की खिदमत करना शुरू कर देगा। और अंसा को यूँ काम करता देखकर अंश आखिरकार खुश हो जाएगा और उसके लिए खाना बना कर लाएगा और फिर अंसा से कहेगा इस काम को भी तुम छोड़ दो, इस वक्त तुम्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सुबह भी कुछ नहीं खाकर गई थी और मैं अपने हाथों से हमारे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आया हूँ, काम छोड़ो और यहाँ पर आओ। अंसा कहेगी कि इंसान भूखा रह सकता है लेकिन लिबास अच्छा ही पहनना चाहिए, इसलिए मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा अच्छे नजर आएँ। अंश तुम तो जानते हो ना मेरी फितरत को, मुझे तो ये पसंद है कि इंसान भले ही खाली पेट रह ले लेकिन लिबास इसके पास अच्छा होना चाहिए। तुम भी ये सोचते होगे मैं कितनी बदसलीका हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, ना खाना बना सकती हूँ, ना बर्तन धो सकती हूँ, ना कुछ और कर सकती हूँ। अंश कहेगा मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों ना कि तुम बदसलीका
सलीका हो ही नहीं। तुम में बहुत अच्छा सलीका है अंसा, लेकिन तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर रही। आखिरकार अंस और अंसा एक दफ़ा फिर अपने पर हुआ जुल्म भूल कर दोबारा से अपनी ज़िंदगियों में खुश हो जाएंगे। लेकिन ये खुशी अब किसी और के लिए जहन्नम बनने वाली है, क्यों ना कि फहाम अब ये जान चुका है कि बहुत जल्द इसकी पोल शीरी के सामने खुल जाएगी। एक आधी लड़की और उठकर आ गई है। उसने फहाम की सच्चाई शीरी के सामने खोल दी तो शीरी इस वक्त ये रिश्ता तोड़ देगी। इसलिए फहाम शीरी को बुलाएगा और कहेगा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम जिस जगह पर मैं कह रहा हूँ वहाँ पर पहुँचना। और शीरी भी ना सोचे समझे आखिरकार सीधा फहाम के पास पहुँच जाएगी। फहाम बार बार शीरी को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन शीरी अच्छे तरीके से समझ जाएगी कि वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जिसके बाद जैसे ही शीरी और फहाम खाना खाने बैठेंगे तब फहाम शीरी से पूछ ही लेगी, शीरी आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम मुझसे इतने चिढ़ने क्यों लग गई हो।